वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम आईबीपीएस की स्पेशल क्लास में पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे। ये दोस्तों हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 मॉड्यूल और ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। तो बेसिकली हमारा ये मॉड्यूल इशू करने का मोटिव ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर मिले ताकि आप उनको बनाकर कुछ चीज़ें सीखें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। कंपाउंड एंड इंटरेस्ट के यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। और मिक्स प्रॉब्लम प्रीलिम्स की, लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, कई बार एग्जाम्स में आने की उम्मीद रहेगी क्योंकि लास्ट ईयर ही आया था, इसलिए हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तब आप इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पर बटन पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करें ताकि जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स भी सॉल्व करें, जो लोग बेसिकली किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए ही ये वीडियोस बनाने का मेन मोटिव है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेशन की ओर। इसमें दोस्तों बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा कि देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब कभी भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करेंगे तो हमने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे कि हम कैसे सीपी से एसपी निकालेंगे, ओके, या फिर हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे काउंट करेंगे। तो इसके लिए हमने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, ओके, उनको ही आज हम फॉलो करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है एट व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज ₹1500 इन ऑर्डर दैट ही मे ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ओके, तो क्वेश्चन में सीधा सीधा देखो 2-3 बातें कही गई हैं। पहली चीज ये कही गई है कि एक शॉपकीपर है, वो मार्क प्राइस क्या रख दे किसी भी आर्टिकल का, और उसका मैं सीपी दिया है 1500 रुपए, बस साथ में ही वो एक डिस्काउंट और ऑफर करता है 25%, और साथ में उसको प्रॉफिट कितना हो जाता है 15% का। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, मार्क एन आर्टिकल, मतलब हमें मार्क प्राइस कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम जस्ट सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मार्क प्राइस मुझे यहाँ पर निकालना है। दिया क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सीपी कितना दिया है 1500 रुपए, और साथ में दोस्तों डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 25%, और एक प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया है, ये दिया है 15% का, ओके। तो जब हम इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस कैलकुलेट करेंगे तब मैंने आपको बताया था कि हम सीपी से एसपी निकाल सकते हैं अगर हमें प्रॉफिट या लॉस कोई एक चीज दी हो। यहाँ पर हमें सीपी दिया हुआ है और हमें साथ में प्रॉफिट दिया है 15% का, तो हम यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। जब हम फॉरवर्ड की बात करेंगे दोस्तों, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको यही कहूंगा, हमारी 7 वीडियो हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, वो आप देख लें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सीपी से एसपी हम फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। फॉरवर्ड कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे। तो हमारा ये कितना दिया हुआ है सीपी, ये दिया हुआ है हमें 1500 रुपए, ओके। तो यहाँ से अगर हमें एसपी निकालना है तो ये 1500 रुपए सीपी, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट 15% दिया है, तो 15% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 115%, और 115% को क्या लिखेंगे 1.15। तो यहाँ से दोस्तों जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा 1725, ओके। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 1725 रुपए क्या आ गया, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, अगर हमें मार्क प्राइस निकालना है और हमें सेलिंग प्राइस पता है, ओके, तो अभी हमें यहाँ पर क्या सेलिंग प्राइस पता चल गया और हमें मार्क प्राइस निकालना है। तो जब पीछे वाली वैल्यू पता है और आगे की वैल्यू निकालनी होती है तब हम क्या करते हैं, बैकवर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, और साथ में हमें डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट साथ में दिया हुआ है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना है 1725, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, सॉरी, इसको हमें डिवाइड करना है क्योंकि हम बैकवर्ड में डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिस्काउंट कितना दिया है 25%, 25% को हम क्या लिखेंगे 25% डिस्काउंट, इसका मतलब 75% हुआ, और 75% को लिखने का तरीका होता है 0.75, ओके। अब ये दशमलव हटा दोगे, आप यहाँ पर क्या लिख लोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। तो इसको हम काटते हैं 25 से 3 बार, और ये 25 से कितने बार जाएगा 4 बार, ओके। अब ये 3 से आपका कट जाएगा, ये कितने बार जाएगा 5 बार, 15 हुआ, 2 बचा 22 हुआ, 3 7 टाइम्स 21 हुआ, 15 बचा, और 5 बार 575 इंटू 4, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2300। तो हमें यहाँ पर मार्क प्राइस कितना मिल गया 2300 रुपये। यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको बेसिक फंडे मालूम है तो जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाकर आपको दिखाया कि सीपी से एसपी कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन 2 लाइन में भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार एग्जाम्स में आता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी दिया है। इसमें कहा गया वाई सेलिंग 112 आर्टिकल्स, 112 आर्टिकल्स आपको सेल करने हैं। तो एक पर्सन को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जो किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक्स 2 लाइन में हो सकता है। सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 112 है, 112 है ना, क्योंकि वो 112 आर्टिकल्स को सेल करता है। ओके अब यहां से उसको प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। जब प्रॉफिट 4 सेलिंग प्राइस आर्टिकल्स के इक्वल होता है, तब जब हम इसका सीपी निकालेंगे तो हम 112 में से 4 आर्टिकल हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 108। अब यहाँ पर हमें सीपी कितना मिल गया, 108 मिल गया, सेलिंग प्राइस कितना मिल गया, 112 मिल गया। अब यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अब देखो प्रॉफिट हो गया हमारा 4 रुपए का, किस पर हुआ, सीपी पर 108 पर, इंटू 100 निकाल दो, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना यहाँ पर। तो ये कितने बार जाएगा, 27 बार ये कट जाएगा, 100/27%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको बेस मेथड से कैसे किया जाए, देखो बेस मेथड से सॉल्व करने का अभी तरीका है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना जरूर चाहूँगा। आप एज्यूम कर लीजिएगा एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, x रुपीज़ है, तो 112 का कितना हो जाएगा, 112 x हो गया। अब एक आर्टिकल का ही आप SP निकाल दो, वो कितना है, 22 है एज्यूम करिए, तभी 112 का कितना हो जाएगा, 112 22 हो जाएगा। साथ में कहा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, ये क्या है, प्रॉफिट बराबर है, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेलिंग प्राइस के, तो सेलिंग प्राइस में हमने 22 माना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4/22। ओके यहाँ पर ये हो गई। अब एक चीज़ हमें क्या करना है, जब कभी भी सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को लेस करोगे, ओके तभी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट का पता चलता है। तब हम क्या यहाँ पर करेंगे, 112 में से आप क्या कर दो, 112 SP कितना दिया हुआ है, 112 माइनस CP कितना है आपका, CP आप यहाँ पर लिख दो, CP हमें कितना दिया है, देखो 112x दिया है ना, 112x यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, और प्रॉफिट कितना होता है, 4/22 के बराबर हो जाता है। अब दोस्तों देखो 22 की टर्म्स को एक तरफ ले आओ, जब हम 22 की टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 108y, दैट इज इक्वल्स टू 112x। अब मैंने 22 किसको माना था, 22 मैंने माना था सेलिंग प्राइस को, x किसको माना था, कॉस्ट प्राइस को। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो 22 की वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, 112 की हो जाएगी, और x कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ओके तो यहाँ से मैंने x किसको माना था, कॉस्ट प्राइस, तो CP हमारा कितना हो गया, 108 रुपये हो गया। फाइन, जब CP हमारा 108 हो गया और सेलिंग प्राइस कितना फिर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया यहाँ पर 112। फाइन, तो यहाँ से मैं प्रॉफिट निकाल दूंगा, 4 आ गया, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सेम फंडा यूज करना है, 4/108 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 100/27%। ओके तो ये बेस मेथड्स हमें फॉलो करने हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तब आप प्रॉफिट लॉस के फोल्डर में जाइए, हमारी प्लेलिस्ट में सारे मैथ के टॉपिक सॉल्व हैं, आप वहां से जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इजी है, लेकिन ये प्रीलिम्स में आ चुका है दोस्तों, लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, तब मैं इसको कवर कर रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि एक पर्सन है जो सेल करता है आर्टिकल्स को एट अ लॉस ऑफ 14%, 14% पे लॉस आर्टिकल को सेल करता है। तो एज्यूम कर लो आप 100 रुपीज़ अगर इनिशियल वैल्यू है, तो 14% लॉस पर सेल करता है, तो कितना करता है, 86% पर ही तो वो बेच रहा है। अब लिखा है ही सोल्ड इट फॉर 460 मोर, मतलब अगर वो बेचता है 460 रुपये एक्स्ट्रा पर, तो 9% का उसको गेन हो जाता है। 9% का गेन होने का मतलब कितना हो जाएगा, 109%। इन दोनों की डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस दोस्तों आपका हो जाएगा 23%, क्योंकि 109 माइनस 86 कितना आ जाएगा, 23 हमारा। ओके अब ये हमारा यहाँ से 23% की वैल्यू किसके बराबर रख दो, ये बीच में जो दिया है 460, तो 460 के बराबर रख दो, तो यहाँ से 1% कितना आ गया, ये आ गया 20, तो 100% हमारा कॉस्ट प्राइस होता है ना, तो कितना आ गया, 2000 रुपये। यहाँ से हमारा आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ओके तो हमें ध्यान रखना है कौन सी अप्रोच कब फॉलो करनी है। सारे के सारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हमने बेस्ट पॉसिबल शॉर्टकट से सॉल्व किए हैं फ्रेंड्स, तो आप वो फोल्डर भी देख लें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो जो टॉपिक कवर कराऊंगा उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को यहाँ पर आपके लिए दे दूंगा, ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने इस तरीके की रिक्वेस्ट भी की थी। नेक्स्ट दोस्तों क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम एक मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये थोड़ी सी इसमें वैल्यूज थोड़ी सी ऑड होंगी। ओके तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें आपको ये दिया होता है कि आपको x और y के बीच में रिलेशन निकालना होता है। पहला रिलेशन बनता है x ग्रेटर देन y, दूसरा x लेस देन y,
फिर बनता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई, फिर बनता है x इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई, एक आपका CND बनता है। यही 5 रिलेशन बनते हैं। एज्यूम करिए कि आप में पहली इक्वेशन दी है 15x² प्लस 68x प्लस 77 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपको एक x की टर्म दी है और साथ में एक y की टर्म आपको दी है 6y² प्लस 77y प्लस 121 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये थोड़ी सी मैंने बड़ी वैल्यूज यहाँ पर ली हैं। अब मुझे x और y में रिलेशन निकालना है। देखो 15 और 77 की आपको आपस में मल्टीप्लाई पहले करनी होगी। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 77 को क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 7 लिख सकता हूँ। अब देखो इनके पेयर बनाने हैं क्योंकि बीच वाली वैल्यू मुझे यहीं से बनानी है। तो बीच वाली वैल्यू कैसे बनेगी, 7 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो 35 बन गया, और 11 और 3 की मल्टीप्लाई करो 33 बन गया। जब मैं इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 77 इंटू 15, और दोनों को ऐड कर दोगे तो बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब बीच की वैल्यू आपकी प्लस की है। ओके, तो आप क्या करो, प्लस के दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 77 और 15 ये भी आपको प्लस के मिलेंगे मल्टीप्लाई करने पर, और बीच की वैल्यू भी 68 प्लस की मिल जाएगी। तो यहाँ से x के 2 रूट एक बार में आ जाएंगे। पहला रूट क्या हो जाएगा, 35 है। जब यहाँ सिंबल प्लस का होता है तब हम यहाँ क्या लिखते हैं, 35 माइनस का, और प्लस 33 है तब ये माइनस 33 हो जाएगा, क्योंकि सिंबल अपोजिट करके यहाँ पर लिखने होते हैं। अब ये 15 है, आप इस 15 से भी डिवाइड इसको जरूर करेंगे। साथ में दोस्तों अब यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख दिया। अब इस 1 to 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 to 1 को आप लिख दो 11 इंटू 11। अब मुझे बीच में 77 बनाना है। ओके, तो देखो 3 इंटू 2 को आप 6 कर लो, क्योंकि मुझे कैसे पता है, क्योंकि 11 और 6 को मैं एक साथ ले लूंगा, मतलब 66 को मैंने एक साथ ले लिया और 11 को एक तरफ ले लिया। तो 66 में अगर मैं 11 जोड़ दूंगा 77 बन जाएगा। प्लस का 77 कैसे बनेगा, दोनों वैल्यू प्लस की कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या बन जाएगा 121 इंटू 6, और दोनों को ऐड कर दोगे तो प्लस का 77 आ जाएगा। अब यहाँ पर बाई की 2 वैल्यू आ जाएंगी। पहली वैल्यू क्या आएगी, प्लस 66 है, तब माइनस का 66 और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। अब ये कितना है, माइनस का 11 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो 15 से जब मैं 35 को डिवाइड करूंगा तब ये देखो माइनस का तो सिंबल यहाँ लगा है, ये 2 बार पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 50, ये 3 टाइम्स 2.3 आ जाएगा अप्रॉक्स में। यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2.2 आ जाएगा अप्रॉक्स में माइनस का। अब 66 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 11, और 11 को 6 से आप जब डिवाइड करोगे तब कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 1.8। ओके, अब देखो माइनस का 2.3 है, वो इस 11 से बड़ा है लेकिन इस 1.8 से छोटा है। तो पहली बार x की पहली वैल्यू क्या है, 11 से बड़ी आ रही है। दूसरी बार जब मैं माइनस 2.3 की कंपेरिजन करा रहा हूँ माइनस 1.8 से, तब ये जो 2.3 जो है ये छोटा हो जाएगा यहाँ पर, तो छोटे का भी सिंबल आ गया। तो देखो x और y के बीच में जब ये दो सिंबल आ जाते हैं तब हम क्या CND का सिंबल लगा देते हैं, कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं होगा, तब हमारा आंसर क्या हो गया, CND हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, CND। यही बेसिक फंडा में फॉलो करना है। ओके, अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें बड़ी वैल्यूज हैं, आपसे उसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमें मेल कर दें प्रॉब्लम्स, या हमारे फेसबुक ग्रुप पर प्रॉब्लम्स डालें, हम उसकी वीडियो फॉर्मेट में आपको फैक्टर करके बताएंगे। कम से कम आप 2 से 3 ऐसी प्रॉब्लम्स लाइएगा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपको एग्जाम्स में दूसरों से अलग करेगा, क्योंकि आपको फिल्टर करने का एक ही तरीका है ना, आप जब बड़े क्वेश्चंस में अच्छे नंबर लाएंगे तभी आप दूसरों से अलग हो पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम कंपाउंड इंटरेस्ट की एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे। ये थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है इसलिए हमने यहाँ पर रखी है। इसमें दोस्तों कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4th ईयर इज 20% पर एनम। देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन देना, इसमें कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI और CI का, अब यहाँ पर चौथे साल का डिफरेंस दिया है 4th ईयर का, और रेट कितना है 20% पर एनम, और कितना डिफरेंस दिया है 7280। तब आपको यहाँ से P निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। पहली चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखो हमने ग्रिड मेथड से सारे क्वेश्चंस अपने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में सॉल्व किए हैं। तब देखो यहाँ पर अगर हमें 4 साल का चौथे साल का डिफरेंस है ना, तो 4 साल का तो यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होगा। तो पहले साल में पहला बॉक्स, दूसरे साल में 2 बॉक्स, और तीसरे साल में 3 बॉक्स, 4th ईयर में यहाँ पर 4 बॉक्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20%। तो देखो पहले साल में तो हर जगह 20% ही रहेगी ना, तो मैंने चारों साल 20% रख दी। ये हमारा पहला ईयर है, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये हमारा 4th ईयर है। फाइन, अब यहाँ पर 20% का आपको 20% लिखना होगा। 20 का 20% कितना हो गया 4 होगा। अब 4 का जस्ट आप डबल कर दो 8, और 4 का ट्रिपल कर दो क्या हो जाएगा 12। तो ये 4 8 12 इस तरह से हम यहाँ पर
लिखेंगे। अब देखो इस 4 का 20% आपको निकालना है। यहाँ पर 4 का 20% कितना हो जाएगा, 80/100 मतलब 0.8 दशमलव 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो है 1 2 3 तीन रेशियो में चलते हैं, तो ये किस रेशियो में चलता है, ये एक रेशियो उसके बाद 3 रेशियो यहाँ पर लिखते हैं। अगर इसका तिगुना कितना होगा 2.40। देखो दोस्तों ये चीज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही होगी कि कब हम डबल ट्रिपल करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप SICI में जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है वहां पर आप वीडियोस देख लो, आपको रियली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये वहां पर बेसिक फंडा है। मैं आपको बता दूं ये 1 रेशियो होता है, ये 2 रेशियो होता है और ये 3 रेशियो होता है। उसके बाद में ये 1 रेशियो होता है, फिर ये 3 रेशियो में होता है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 0.8 है, तो 3 रेशियो कितनी हो जाएगी 2.4। अब इस 0.8 का मुझे 20% निकालना है, तब ये कितना हो जाएगा 0.16। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे साल का आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया है। तो देखो 4th ईयर तो ये हुआ। अब मैंने आपको बताया ना डिफरेंस का पोर्शन क्या होता है, डिफरेंस हमारा यही वाला तो पोर्शन होता है, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली 4th ईयर का डिफरेंस निकालना है। तो 4th ईयर का डिफरेंस तो दोस्तों ये वाला होगा, पहली वैल्यू छोड़ देंगे और ये 12 2.4 और 0.16 ये हमारा हो जाएगा 4th ईयर का। तो 4th ईयर का डिफरेंस को अगर मैं काउंट करूंगा यहाँ पर तब कितना हो जाएगा 12 प्लस 2.4 मतलब 14.4 और 14.4 में 0.16 जोड़ेंगे 14.56 आ जाएगा, ये परसेंट हो गया। ओके, अब इस डिफरेंस की वैल्यू कितनी 7280। तो दोस्तों 14.56 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7280 के बराबर। ओके, अब यहाँ से मुझे 100% निकालना है, तभी तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है 100% होता है। ओके, तो पहले मैं 1% की वैल्यू लिखूंगा। 1% कितना हो जाएगा 7280 डिवाइडेड बाई 14.56%। अब मुझे क्या निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 7280 डिवाइडेड बाई 14.56 इंटू 100। ओके, अब देखो इस डेसिमल को मैं जब हटाऊंगा तो यहाँ पर मैं 2 जीरो लगा दूंगा, तो मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए। अब दोस्तों ये काटना बहुत आसान है। 14 से जब आप इसको काटोगे तो ये कंप्लीट कट जाएगा, जब आप इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है वरना मैं सॉल्व करके दिखाता। देखिए 14 से एक बार ये गया और ये 4 बार जाएगा, तो 104 यहाँ हो गया। अब ये कितने बार गया 14 25 70, 2 बचा 28 हुआ, 14 दूनी 28, ये कितना हो गया 52,000। ओके, अब फिर मैं क्या करूंगा 104 से जब मैं इसको काटूंगा तब ये 5 बार चला जाएगा। अब ये 500 है ना, तब ये कितना हो गया 500 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 50,000। इस तरीके से आप इसको काट लोगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आई एम श्योर हेयर। ओके, तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप थोड़े बेसिक्स अपने कंफर्म कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा आता है और बेसिकली प्रीलिम्स में ही आने की उम्मीद है, मेंस में भी आ सकता है। तो इसमें कहा गया कि कोई भी प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाता है 8 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान रखना CI से। तो पूछा है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स दैट प्रिंसिपल बिकम 64 टाइम्स, तब वो 64 टाइम्स कब हो जाएगा आपको ये बताना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड यही है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा डबल हो जाता है, तो ये 64 को 2 की पावर में बना लो। तो 2 की पावर कितनी होगी 2 की पावर 6, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और फिर 2। तो मतलब 2 की अगर मैं 6 बार मल्टीप्लाई करूंगा मुझे कितना मिल जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब यहाँ से मुझे 64 मिल गया। 2 की पावर 6 64 होता है। फाइन, अब ये क्या क्या है डबल होता है कब 8 साल में। तो ये जो पावर है ना 2 की पावर 6, तो यहाँ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ पावर क्या है, पावर दिया आपको 6, इस पावर की मल्टीप्लाई कर दो जो दिए हुए 8 साल हैं। तो 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48 साल में वो अमाउंट जो है इस तरीके से हमारा प्रिंसिपल इतना 64 टाइम्स हो जाएगा। फाइन, यही बेसिक फंडामेंटल है, 48 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन कई बार से एग्जाम्स में पूछा आता है। इसमें कहा गया कि एनी प्रिंसिपल बिकम 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब क्या है डबल ही हो रहा है, ठीक है। डबल कब हो रहा है 10 साल में हो रहा है, तब CI पर फिर पूछा है कि कितने सालों में प्रिंसिपल जो है वो 4,000 रुपये 1024,000 हो जाएंगे। देखो इसको अगर आपको टाइम्स में कन्वर्ट करना है तब आप क्या कर दो 102430 जो दिए हुए हैं इसको डिवाइड कर दो इस 4000 से, तो 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। 1024 डिवाइड बाई 4 ये कितना आ जाएगा 256, तो कितना आ गया 256 टाइम्स हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब देखो 256 टाइम्स को लिखने का तरीका क्या है, 2 की पावर 8 लिखोगे 256 टाइम्स आ जाएगा। तो 2 की पावर 8 इक्वल टू कितना हो गया 256। अब यहाँ पावर कितनी है, पावर कितनी है दोस्तों, पावर है हमारी 8। अब इस 8 पावर की किससे मल्टीप्लाई करनी, जो दिए हुए 10 साल हैं जो यहाँ पर ईयर दिया है, 8 इंटू 10 मतलब कितना हो गया
80 साल में वो अमाउंट इतना हो जाएगा। फाइन, यही बेस्ट पॉसिबल शॉर्टकट है, इससे अलावा कोई आप यूज फंडा नहीं कर सकते। ये इवन एसएससी के टायर 2 में भी इस तरीके से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, टायर 1 में तो कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब हम प्रीलिम्स क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है आपका, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। फाइन, उस पर कुछ जो बेसिक लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें कहा गया द प्राइस ऑफ 12 मैंगोज एंड 21 एप्पल्स इज ₹330। तब आपको बताना है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 4 मैंगोज एंड 7 एप्पल्स। तो सीधे कहा गया है कि 12 मैंगो हैं और कितने हैं, 21 एप्पल हैं, 21 एप्पल, इनका टोटल अमाउंट किसके बराबर है, 330 के बराबर दिया है। फिर पूछा है कि 4 मैंगो और 7 एप्पल का प्राइस कितना होगा। तो देखो 4 मैंगो प्लस 7 एप्पल, इनका आपको प्राइस निकालना है। देखो इस 12 को अगर मैं दोस्तों डिवाइड कर दूंगा 3 से, इस 12 को आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 3, तब आपको क्या मिलता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 मैंगोज प्लस 3 7 टाइम्स 7 एप्पल्स इज इक्वल्स टू 110। मेरा आंसर अपने आप आ गया। ये हमें इस तरीके से एग्जामिनर इक्वेशन सेट करके देगा कि उसको वो डिवाइड करेंगे, कभी आप 1.5 से डिवाइड मारेंगे, कभी 2.5 से करेंगे, कभी आप 11 से डिवाइड कर देंगे, बड़ी वैल्यूज होंगी तो आप आसानी से निकल के आ जाएंगे। फंडा यही रहता है कि हमें अपनी प्राइमरी इक्वेशन जो दी होती है उससे हमें ये सेकेंडरी इक्वेशन बनाने का केवल यही एक तरीका है। ओके, तो हम इसको आसानी से 110 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने जब इसको डिवाइड किया तो 4m प्लस 7 एप्पल की कंडीशन हमारी बन गई। तो 330 को भी 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 110। यही हमारे क्वेश्चंस हैं। ओके, इस तरीके से ही हम आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप मेल करिए, हमारी ईमेल आईडी हम आपको नोट डाउन जरूर कराएंगे। ईमेल आईडी हमारी नोट करने के लिए आप नोट करिए करंट अफेयर्स फंडा, और फंडा के बाद में आप @gmail.com लगा दें। करंट अफेयर्स फंडा विदाउट स्पेस लोअर केसेस में लिख के @gmail.com, इस पर आप मेल कर दें जो भी आपके क्वेश्चंस हो। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि जो लोग के पास ये अप्रोच नहीं है वो भी इन फंडामेंटल अप्रोच को समझ सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तब आप जरूर से जरूर इस रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब करें और हमारे पेज और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स डाउट्स हो वो आप इस ग्रुप में पूछें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपने डाउट्स, जो आपके कॉमन डाउट्स हैं वो पूछ लें, लेकिन आप प्लीज़ क्वेश्चन यहाँ पर मत डालें, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना ये बहुत टिपिकल है यहाँ पर। फाइन, आप हमारे ग्रुप्स में पूछिए, मेल कर सकते हैं, आपको जरूर आपका रिप्लाई मिलेगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।